नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में। आज इंग्लिश के टॉपिक्स में एंटोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये एंटोनिम्स एक ऐसा पार्ट है जो सभी एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है इटर्नल। दोस्तों ऑप्शंस देखें, ट्रांजिएंट, एविड, डेविलिश, डिनाउंस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ट्रांजिएंट। दोस्तों इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कभी समाप्त ना हो, उसको हम इटर्नल बोलते हैं। और ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, जो तुरंत समाप्त हो जाए। अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो एविड मीन्स होता है उत्साही, मीन्स फुल ऑफ एंथुसियाज्म। डेवलिश की बात करें, डेवलिश मीन्स होता है शैतानी या फिर दुष्टता। डिनाउंस मीन्स होता है किसी की निंदा करना, टू क्रिटिसाइज समथिंग। तो ऑप्शन ए ट्रांजिएंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। एफिमेरल। तो लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। सेंसुअस, रिडंडेंट, परमानेंट, कॉन्क्रीट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परमानेंट। एफिमेरल मीन्स होता है क्षणिक, मीन्स टेम्परेरी। तो एफिमेरल और टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। परमानेंट मीन्स होता है हमेशा के लिए। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। सेंसुअस मीन्स होता है कामुक या फिर इंद्रियों से संबंधित। रिडंडेंट्स की बात करते हैं तो रिडंडेंट मीन्स होता है फालतू या फिर एक्सेस अमाउंट में, मतलब जो आवश्यकता से ज़्यादा हो, उसको हम रिडंडेंट कहते हैं। कॉन्क्रीट मीन्स होता है ठोस या फिर मूर्त रूप, उसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। एबुलिएंट। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। प्लमिट, वोलाटाइल, स्पिरिटलेस, मॉलिफाई। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका स्पिरिटलेस। एबुलेंट मीन्स होता है उत्साह से भरा हुआ होना, और स्पिरिटलेस मीन्स होता है उत्साह विहीन या फिर उत्साह रहित, जिसमें उत्साह की कमी हो। तो अन्य ऑप्शंस की बात करें तो प्लमिट मीन्स होता है कम होना या फिर बहुत तेज़ी से गिरना, उसको हम प्लमिट कहते हैं। वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल मीन्स होता है बार बार बदलने वाला, या जो एक स्थिति में ना रहे, उसको वोलेटाइल कहते हैं। मॉलिफाई मीन्स होता है टू पैसिफाई समथिंग, किसी चीज़ को शांत करना या फिर किसी को शांत कराना, दैट इज एसुएज समथिंग या एसुएज समबडी। तो एबुलेंट का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्पिरिटलेस। चलते हैं दोस्तों अपने चौथे प्रश्न की ओर। एक्सप्लिसिट। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। स्कैटेसी, सैबोटेज, स्टील्थ, इम्प्लिसिट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर होना, स्पष्ट। इम्प्लिसिट मीन्स होता है अनक्लियर या फिर अस्पष्ट। अन्य ऑप्शंस की बात करें, स्कैटेसी मीन्स होता है आनंदमय या फिर अति आनंदित। सैबोटेज मीन्स होता है आपका तोड़फोड़ करना, और स्टील्थ मीन्स होता है गुप्त या फिर सीक्रेट। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। कॉन्कर। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। डिस्पर्स, एक्यूमुलेट, डिसएग्री, एलिमेंट्री। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, डिसएग्री। दोस्तों कॉन्कर मीन्स होता है सहमति या फिर सहमत होना, और डिसएग्री मीन्स होता है असहमत होना। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। डिस्पर्स मीन्स होता है किसी चीज़ को फैला देना, मीन्स स्कैटरिंग समथिंग। एक्यूमुलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को संग्रहित करना, टू कलेक्ट समथिंग।
एलिमेंट्री मीन्स होता है शुरुआती। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। गस्टो। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। जेस्ट, डिसइंक्लिनेशन, ज़ील, टेंजेंशियल। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिसइंक्लिनेशन। दोस्तों गस्टो मीन्स होता है किसी चीज़ में रुचि होना, मीन्स विलिंगनेस टू डू समथिंग, और डिसइंक्लिनेशन मीन्स होता है अरुचि, मीन्स अनविलिंगनेस। अन्य ऑप्शंस की बात करें, जेस्ट मीन्स होता है उत्साह या फिर जोश। जील मीन्स भी उत्साह या जोश होता है, तो जेस्ट एंड जील बोथ आर सिनोनिम्स। टेंजेंशियल मीन्स होता है ऊपरी तौर पर या फिर सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल टेंजेंशियल का एक सिनोनिम्स है। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। सेरीन। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। इम्पिकेबल, अपिस, रिट्रीव, रफल्ड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रफल्ड। सेरीन मीन्स होता है शांत और रफल्ड मीन्स होता है उथल पुथल भरा। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो इम्पिकेबल मीन्स होता है दोष रहित, मीन्स फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस। इमैक्युलेट एक इसका सिनोनिम्स है, और फ्लॉलेस, इम्पिकेबल, इमैक्युलेट ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। अपिस मीन्स होता है घमंडी या फिर अहंकारी, वैनिटी इसका सिनोनिम्स है। रिट्रीव मीन्स होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना, या फिर आप उसकी पुरानी स्थिति में ले आओ, उसको हम रिट्रीव कहते हैं। चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। ऑडेसियस। ऑप्शंस देखें दोस्तों। एफ्यूजिव, वर्सटाइल, टिमिड, बोनाफाइड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, टिमिड। ऑडेसियस मीन्स होता है साहसी, और टिमिड मीन्स होता है कायर या फिर डरपोक। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। एफ्यूजिव मीन्स होता है बहुत अधिक, वर्सटाइल मीन्स होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, उसको हम वर्सटाइल कहते हैं। और बोनाफाइड मीन्स होता है प्रामाणिकता। चलते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। डेसिक्रेशन। ऑप्शंस देखते हैं। ईल्ड, वेनरेशन, मैनिफेस्टेशन, एमिकेबल। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेनरेशन। दोस्तों डेसिक्रेशन मीन्स होता है किसी की पवित्रता का हनन करना, या फिर किसी की पवित्रता को हानि पहुंचाना, वो डेसिक्रेशन कहलाता है। और वेनरेशन मीन्स होता है किसी के प्रति आदर या फिर श्रद्धा, तो वेनरेशन डेसिक्रेशन का एंटोनिम्स है। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। ईल्ड मीन्स होता है समर्पण कर देना, मैनिफेस्टेशन होता है अभिव्यक्ति, या फिर टू एक्सप्रेशन जो होते हैं वो अभिव्यक्ति कहलाती है। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, इसका एक सिनोनिम्स होता है फ्रेंडली, एमिटी। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न, अंतिम प्रश्न की ओर। ग्रैंडियोज। ऑप्शंस देखते हैं। ऑकवर्ड, अनप्रिटेंशियस, पॉन्डर, रिटोरिकल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनप्रिटेंशियस। दोस्तों ग्रैंडियोज मीन्स होता है आडंबर भरा या फिर दिखावटी, जो बहुत चटक भटक हो, दिखावटी हो, आडंबर युक्त हो, उसको हम कहते हैं ग्रैंडियोज। अनप्रिटेंशियस मीन्स होता है जो दिखावा ना करता हो या सरल हो, उसको हम अनप्रिटेंशियस कहते हैं। दोस्तों अन्य ऑप्शंस की बात करें। ऑकवर्ड मीन्स होता है बेढंगा, पॉन्डर मीन्स होता है दोस्तों विचार करना, और रिटोरिकल मीन्स होता है बोलने में अलंकारिक या फिर आडंबरपूर्ण। तो 10वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी, अनप्रिटेंशियस, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स। तो आशा करता हूँ आप सबने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। मन लगाकर पढ़िए,
गोल को अचीव करिए। जय हिंद, जय भारत।